अब रशीदी साहब हैं। सर ये बताइए, जो चुनावी माहौल है आप देख ही रहे हैं, पूरा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का माहौल बन गया है। आपको ये माहौल कैसा लग रहा है चुनावी, और इसको लेकर के क्या मानते हैं? देखिए, तीसरे फेज़ के बाद नहीं, पहले फेज़ के बाद ही हिंदू मुस्लिम हो गया था, मंगलसूत्र आ गया था, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्द आ गए थे, जो बिल्कुल तथ्यहीन बात है। भारत जैसा स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में जो चुनाव होता है वो उत्सव होता है। अगर उसको धर्म के आधार पर लड़ा जाए तो इससे बड़ी विडंबना क्या होती है। सबसे ज़्यादा मुसलमान लक्षद्वीप में हैं। आप लक्षद्वीप में जनसंख्या वृद्धि किस स्तर पर है, आप उसकी प्रतिस्पर्धा में उन राज्यों को देख लीजिए जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो आप कौन से आंकड़े से कह सकते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। और जहां तक ये बात है कि किसकी संपत्ति लेकर के मुसलमानों को दे देंगे, तो ये भी हास्यास्पद है। मुसलमान कोई संपत्ति की डिमांड नहीं कर रहा है। जो इस वक्त संपत्ति है, अगर उसकी रक्षा हो जाए न्याय अनुसार, तो यही मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा कार्य हो। ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों का रहनुमा होने का दावा करते हैं। एक तरफ अखिलेश राहुल दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हमले हैं। आपको क्या लगता है कौन मुसलमानों का सच्चा रहनुमा है? देखिए, मैं समझता हूँ हमारे लीडर तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, महात्मा गांधी थे। उन लोगों की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। आज जो लोग लीडरी का दावा कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि मुसलमानों का उनसे कोई मतलब वास्ता है। देश का मुसलमान आइसोलेशन में है। आप इस चुनावी आपाधापी में देखेंगे तो जिस तरीके से शरिया लॉ की बात हो रही है, अभी आपने कहा वोट जिहाद की बात हो रही है, ये लोग, मुसलमान नहीं ये बात कर रहा है। मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि भारत में आप शरिया लॉ लाइए। मुसलमान कह रहा है भाई संविधान की जड़ों को मजबूत कर दीजिए। आप जिस संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं, संविधान मिटेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो 70 साल से रोड पर हूँ, मेरा आदमी पंचर जोड़ रहा है, साइकिल चला रहा है। संविधान ख़त्म करोगे, मुझे आरक्षण थोड़ी मिल रहा है साहब, मुझे सरकारी नौकरियां थोड़ी मिल रही हैं। संविधान ख़त्म होगा तो जो 70% जिस तबके को बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ज़मीन से उठा करके मुख्य धारा में जोड़ा था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसका होगा। मुसलमानों का ये जो बयान आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, उन्होंने कहा कि खामोशी से वोट जिहाद करिए, और मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र बेच दिया जाएगा, उतार लिया जाएगा। इन बयानों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वोट जिहाद की जो बात कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि जिहाद की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। उनको जिहाद की डेफिनेशन और परिभाषा पता नहीं है। वो लैंड जिहाद, वोट जिहाद, लव जिहाद की बात कर रहे हैं। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, उनका रिलीजन भी शायद इस्लाम नहीं है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक मंगलसूत्र की बात है, तो साहब हम ये कह रहे हैं कि आप किसी का मंगलसूत्र हमें मत दीजिए, आप अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर लीजिए। जिनके साथ में आपका मंगलसूत्र जुड़ा हुआ था वो कितने सालों से कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। मुसलमान को किसी के मंगलसूत्र की ज़रूरत नहीं है। चुनाव बेरोज़गारी पर होना चाहिए। हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उस पर होना चाहिए। युवाओं को हम कहाँ खड़ा कर रखा है, उस पर होना चाहिए। उन सब को छोड़ करके जो मुसलमान शांत बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता, मेरे गले में आवाज़ नहीं है, लेकिन मैं किसी वजह से खामोश हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मुंह में ज़बान नहीं है। तो ये बताइए, मौजूदा दौर में कौन सी राजनीतिक पार्टी या कौन सा राजनेता आपको लगता है कि मुसलमानों का हमदर्द है, मुसलमानों को उसके पीछे चलना चाहिए? देखिए, मैं नहीं कह सकता आज के भारत में कि ये मुसलमानों का हमदर्द है। मैं किसी से हमदर्दी की भीख भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं इतना कहता हूँ कि साहब आप हमें जीने दीजिए बस। आप क्या हमारे साथ हमदर्दी करेंगे? हमारे साथ हमदर्दी करने वाला तो खुदा है। और जितने भी फेसेस में जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई हैं, उन्होंने हमदर्दी की बात नहीं की है। लेकिन अब जो इस देश में सवाल है वो संविधान की बुनियादों का सवाल है। ये परसेप्शन होता है कि संविधान ख़त्म होगा तो नुकसान मेरा होगा। मैं तो नुकसान उठा ही रहा हूँ। संविधान ख़त्म होगा तो जिस तबके के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी थी, वो तबका दूरबीन से भी नज़र नहीं। आपको नहीं लग रहा है कि इन नेताओं में कोई हमदर्द है मुसलमानों? अच्छा, ठीक है। मौलाना काब रशीदी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं और जमात उलमा हिंद के उत्तर प्रदेश के लीगल एडवाइज़र भी हैं। इनका कहना है कि जो तमाम नेता हैं, उनमें से कोई भी नेता जो है वो सच्चाई में हमदर्द नहीं है मुसलमानों का।